दोस्तों, आपके घर की वायरिंग सही है या नहीं, ये फैक्ट कोई नहीं बता सकता, मैं बताता हूँ और सही से आप समझिएगा। और अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो मेरी बात सुन रहे हैं तो इस चीज़ को भी आप गौर करके अपनी वायरिंग का तरीका सही कर लेना। ओके, तो चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने एक घर के अंदर वायरिंग की। ओके, वहाँ पे एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, वहाँ से सर्किट आ रहे हैं, एसी के सर्किट आ रहे हैं, रूम के सर्किट आ रहे हैं, सब सर्किट आपने डाल दिए। चलो, प्रॉपर्ली सब कुछ वर्क कर दिया है। फिर भी आप एमसीबी बॉक्स के अंदर ओबियसली आप सभी एसी वगैरह के लोड चालू कर दें, सब कुछ चालू कर दें और एमसीबी बॉक्स के अंदर वोल्टेज चेक करें। वहाँ वोल्टेज आएगा 220। ओके, 220 वोल्ट आ रहा है। फिर आपने एसी को चालू कर दिया, कंप्रेसर चालू हो गया। फिर आप एसी का जो बोर्ड है, स्विच बोर्ड जो होता है, उसके अंदर आप चेक करते हैं वोल्टेज, तो वहाँ पे 30 वोल्ट की कमी या 20 वोल्ट की कमी आ जाती है। कमी का मतलब ये है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, 190 या फिर 200 वोल्ट आने लग जाते हैं। भाई एमसीबी बॉक्स के अंदर 220 आ रहे हैं और वहाँ से ट्रैवल करता हुआ करंट जो है हमारे कमरे तक आता है। एसी चालू रहती है और एसी का जो स्विच बोर्ड होता है उसमें 200 वोल्ट आते हैं, तो 20 वोल्ट गए कहाँ? 20 वोल्ट ड्रॉप हो चुके हैं। ये ड्रॉप नहीं होने चाहिए। 20 वोल्ट, इतने इतने वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने चाहिए। ये कारण होता है प्रॉपरली वायरिंग ना करने का नतीजा। अब मैं बताता हूँ ये प्रॉपरली क्यों नहीं है। चलो, हमें हमें लगता है कि 2.5 mm का वायर एसी के लिए बना है। चलो, मानते हैं एसी के लिए ही बना है, लेकिन वो कहाँ तक काम करेगा? एसी के लिए वो कुछ दूरी तक काम करेगा। जैसे कि मान लो आपकी एसी 50 फीट दूरी है एमसीबी बॉक्स से, तो वो 2.5 mm का वायर जो है वो काम आ जाएगा एसी के अंदर। बट वही एसी 100 फीट दूर चली जाती है एमसीबी बॉक्स से, तो वो 2.5 mm का जो वायर है वो एप्लीकेबल नहीं है उस एसी के लिए। तो ये नॉलेज आपको रखना बहुत ज़रूरी है। मैं जितने भी इलेक्ट्रिशियन को कह रहा हूँ, ये नॉलेज आपको रखना ज़रूरी है। एमसीबी बॉक्स से जितनी दूर एसी हो जाएगी उतना ही एमएम का वायर इंस्टॉल होगा, मतलब हाई एमएम का वायर इंस्टॉल होगा। 4 mm का जब आप वायर इंस्टॉल कर दोगे तो उसकी दूरी आप बढ़ा सकते हो। दूरी के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कितनी दूरी पर कितना mm है। ओके, फिर भी 2.5 mm की जितनी दूरी है, एग्जाम्पल 50 फीट, तो 100 फीट की दूरी 4 mm के अप्रोक्स होनी चाहिए। वायर 4 mm का लगेगा। तो इस तरह से आपको मापना है जितने भी वायर हैं। तो आप फिर अगर इस तरीके से वायरिंग करोगे, ओके, तो आपकी वोल्टेज लॉस नहीं होगा। एमसीबी में जितने वोल्ट आ रहे हैं वही वोल्ट, 1-2 वोल्ट ड्रॉप होंगे, फिर भी आपको बढ़िया प्रॉपरली वोल्टेज दिखाएगा एसी का। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो आपके घर की वायरिंग सही नहीं है और वो हमेशा एसी ट्रिप करता रहेगा, हमेशा वायरिंग गर्म होती रहेगी। फिर आप कल को वायरिंग निकालेंगे खींच करके तो वो जमी हुई वायरिंग निकलेगी, कड़क वायरिंग निकलेगी, जिससे नुकसान है आपको। तो मेरी सलाह ये है कि आपको प्रॉपरली सब कुछ देख करके ही वर्क करें, दूरी का अंदाज़ा लगा करके ही वायरिंग करें। और ये चीज़ अगर आप चाहते हैं तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना करके लॉन्ग वाली डाल दूंगा, वहाँ जा कर के आप नॉलेज ले सकते हैं। उम्मीद है इलेक्ट्रिशियन को यह बात समझ में आ गई।